चीन और पाकिस्तान की जिगरी दोस्ती के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के सामने ही चीन को ये याद दिला दिया है कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह भी पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं मानना था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब एस जयशंकर शंघाई कॉरपोरेशन संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए, इस मीटिंग में विदेश मंत्री ने सदस्य देशों के सामने पहलगाम को आतंकी हमला बताते हुए याद दिलाया कि एससीओ की स्थापना का उद्देश्य ही आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ना था। हालांकि पिछले कई सालों से विदेश मंत्रियों की बैठक में जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं होते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदगी में एस जयशंकर ने चीन को पिछली मीटिंग की गलती याद दिला दी। विदेश मंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि इस बैठक के मुख्य बिंदु क्या रहे। उन्होंने पहलगाम हमले पर यूएन के स्टेटमेंट को याद दिलाते हुए कहा कि इसे वहां भी आतंकवादी हमला माना गया। उन्होंने सभी सदस्य देशों से कहा कि ऐसे हमलों को खत्म करने के लिए संगठन की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना था। जयशंकर ने अफगानिस्तान की स्थिति का भी जिक्र किया और एससीओ सदस्य देशों से अफगान नागरिकों के लिए विकास सहायता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ओर से सहयोग करता रहेगा। जयशंकर ने बिना नाम लिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर भी परोक्ष निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी क्षेत्रीय सहयोग संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और आपसी सम्मान के आधार पर होना चाहिए। बता दें कि बीआरआई का एक हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसका भारत विरोध करता रहा है। उन्होंने एससीओ में व्यापार, निवेश और संपर्क को गहरा करना जरूरी है ये कहा, लेकिन इसके लिए संगठन के भीतर ट्रांजिट की समस्या को दूर करना होगा। जब एससीओ देशों के बीच सुगम ट्रांजिट की व्यवस्था नहीं होती, तब तक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आगे नहीं बढ़ सकता है।